नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आर-मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्या राय रहेगी सर, जिस तरह से हम लोग चांदी को देख रहे हैं, स्पेशली सबसे पहले चांदी को समझना चाहूँगा, क्या यहाँ से चांदी में प्रॉफिट बुकिंग के बाद और आप गिरावट देख रहे हैं या तेजी देख रहे हैं, और क्या सजेशन देंगे ट्रेडर्स के लिए आपकी ओर से? हाय, गुड मॉर्निंग ब्रिज भाई। आपकी आवाज अभी तक ठीक नहीं हुई। जी सर। एनीवेज, गेट वेल सून। वेल, कमिंग टू द सिल्वर, देखिए हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे से लेकर कल तक मार्केट में अच्छा खासा रैली आया। लास्ट फ्राइडे को $64 का लो मारा, उसके बाद में $83 तक हमने प्राइस जाते हुए देखे, क्योंकि एग्जैक्टली जो टॉप था ओमान के अंदर यूएस और ईरान का, उसका कोई समझौता निकला नहीं। ईरान बहुत क्लियर था कि न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट प्रोग्राम को वो गिव अप नहीं करेंगे। साइमल्टेनियसली थोड़ा सा मार्केट को कंफ्यूज इस वजह से भी कर दिया कि उन्होंने बोला कि दे आर ओपन टू हैव अ फर्दर राउंड ऑफ मीटिंग्स। एट द सेम टाइम एग्जैक्टली देखिए, थोड़ा सा और सिचुएशन गहरा गया जब एग्जैक्टली ईरान ने बोला कि अल्टीमेटली अगर ट्रूप्स आते हैं और यूएस हमारे ऊपर अटैक करता था, हमारे भी मिसाइल्स तैयार है अटैक करने के लिए जहां जहां रीजन पे यूएस के ट्रूप्स है। तो इसके चलते हमने फ्राइडे से लेकर मंडे तक रैली आते हुए देखा। अभी रिसेंट स्टेटमेंट के अंदर देखा कि यूएस ने बोला है अपने वेसल्स को कि ईरान की जो वाटर सीमा है उससे बाहर निकल कर आ जाए। तो ये एक कारण हो जाता है थोड़ा सा मार्केट को टेंशन को ईज करने का। साइमल्टेनियसली अभी ओपननेस टू हैव अ फर्दर मीटिंग अल्टीमेटली विल कीप मार्केट इन द साइडवेज रेंज, दो लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अब मार्केट का जो मूवमेंट है वो एक्चुअली मैट मूवमेंट की बजाय नॉर्मल मूवमेंट हो चुका है। सो अभी लॉट वुड डिपेंड कि टेंशन एस्केलेट होती है फर्दर, ईरान और यूएस के बीच में वॉर होता है, या अल्टीमेटली कुछ कंक्लूसिव आउटकम निकल कर आता है। सो मार्केट इसी रेंज में इसी कंफ्यूजन में पिंग पोंग करता रहेगा। एंड सब्सटेंशियली डेवलपमेंट तभी होगा जब समझौता होगा या वॉर होगा। कमिंग टू द पॉइंट, देखिए लास्ट वीक का भी हाई था 5090 कॉमेक्स स्पॉट, कल 5086 का कुछ हाई मारा और वहां से प्राइसेस फिर से ऑफ हुए हैं। तो ये क्लियर है $5100 के ऊपर चलेगा तभी इसमें तेजी देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ 4960 जो कि कल का लो है, उसके नीचे का सपोर्ट जोन है, वो अगर आज कटता है तो मार्केट के अंदर बिकवाली फिर से देखने को मिल सकती है। 4960 के नीचे गया तो 4800 4710 शॉर्ट टर्म में प्राइस देखने को मिलेंगे। कमिंग टू द इंडियन मार्केट, अपना एग्जैक्टली क्लियर है कि गोल्ड के केस में 1,54,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर वो नहीं काटेगा तो 1,60,000 और 1,60,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1,65,000 आ सकता है। इन केस 1,54 काटा तो उसके केस में हम गोल्ड में भी बिकवाली आते हुए देखेंगे और 1,40 के आसपास फिर से प्राइस आ सकते हैं। चांदी के केस में देखिए $78.40, ये काफी अच्छा अभी सपोर्ट बना हुआ है। इसके ऊपर है तो 8792 जाने की कोशिश करेगी डॉलर टर्म्स में कॉमेक्स स्पॉट। एंड इंडियन मार्केट के अंदर 2,65,000 के ऊपर चलना चालू करेगी तो 2,92 तक आने की कोशिश करेगी। लेकिन एक 2,54,800 के नीचे चांदी फिसलती है आज के सेशन में, या $78.40 के नीचे कॉमेक्स के नीचे फिसलती है, तो चांदी फिर से 2,35,000 से 2,25,000 आ सकती है। और अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट में कोई 70-71 लेवल आ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि 70-71 लेवल इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड 2,25,000 से 2,30,000 इन द डोमेस्टिक मार्केट, अभी ये बेस बना चुके हैं प्राइसेस में। हमने देखा है रिपीटेडली वहां से बाइंग आई है। तो अब जब तक 70 के नीचे चांदी नहीं जाएगी एंड 2,25,000 के नीचे इंडियन मार्केट में नहीं जाएगी, मेजर गिरावट तो नहीं आएगी। एंड उन लेवल पे अगर प्राइस मिलते हैं तो एक बार को वैल्यू बाइंग उधर की जा सकती है। ठीक है, ये राय है सर की गोल्ड सिल्वर को लेकर। तरुण सर, मैं आपके पास आऊँगा। कमेंट भी आ रहे कि आम निवेशक डरे हुए हैं सर, कैसे देखते हैं? इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या सजेशन देंगे जो गोल्ड और सिल्वर ऊपरी स्तरों पर बाय करके रखे हैं? देखिए, फोमो फैक्टर में खरीदा और ऊपरी स्तर पर खरीदा, लेकिन अगर आप निवेशक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर है, देन इन सच केस अभी घबराने की जरूरत नहीं है। पैराबोलिक राइज हुआ, उसके बाद में हमने देखा कि मैडनेस करेक्शन
आया मार्केट के अंदर, बट अभी स्टेबिलिटी इन द वर्ज ऑफ फॉर्मिंग, और मार्केट अभी काफी हद तक स्टेबल होने जा रहा है। अब वैसे वोपिंग मूव नहीं हो रहे हैं जो कि हो रहे थे अंटिल लास्ट वीक। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड स्टे काम। एग्जैक्टली, अब खरीद लिया हायर लेवल पर तो खरीद लिया, लेकिन अभी भी असेट क्लास का जो लॉन्ग स्टोरी है वो खत्म नहीं हुआ है। एंड मेरे को ऐसा लगता है 2,25,000 अगर चांदी डाउन साइड में नहीं कटेगा तो हम्म। मे भी 2,25,30 से ही तेजी देखने को मिल जाएगी। और 2,25 कट्टा भी तो मे भी हो सकता है, वर्ष के सिनेरियो 2 लाख या 1,80,000 आएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। और वहां से वंस अगेन रैली देखने को मिलेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल मार्केट स्टेबल हो गया है, 2,25 के नीचे नहीं जा रहा, तब तक फर्दर वैल्यू इरोजन तो नहीं होगा। लेकिन तरुण सर, जो लोग चांदी फिजिकल में या ईटीएफ के थ्रू जो लेवल्स में बताने जा रहा हूँ 3.5 लाख या 4 लाख के करीब की बाइंग लेकर रखे, वो ज़्यादा स्ट्रेस में है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें, क्योंकि उन्हें कितना समय इंतजार करना पड़ेगा नहीं पता सर। देखिए, अल्टीमेटली उनको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं जिनके पास फिजिकल में ईटीएफ में, क्योंकि उन्होंने अपफ्रंट पेमेंट खरीद के देकर खरीदा है। जो हाँ। लोग डेरिवेटिव में काम करते हैं वहां मेन दिक्कत आता है। तो इनफैक्ट अगर देखिए, ईरान और यूएस के बीच में वॉर हो जाता है तो एनी टाइम सिल्वर कैन जंप एंड गोल्ड कैन जंप। वो तो कोई फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली कहां तक ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वॉर नहीं होता है, एमिकेबल सोल्यूशंस भी निकलते हैं, इन सच अ केस मेरा ऐसा मानना है सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर वुड बी एक्चुअली बेटर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। एंड उनको उनके लेवल है ना सेकंड हाफ में दिख जाएंगे। इसको 6 महीने के पर्सपेक्टिव से सिल्वर को ना देखें, इसको 5 से 10 साल के पर्सपेक्टिव से देखें। आपका जो फिजिकल में बाय है या ईटीएफ में बाय है, आप अगर 5 साल या 10 साल के हॉरिजन से देखेंगे तो 5 साल बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपने कितने हाई पे बाय किया था। क्या वो बाय जो किया था उस समय नजर आएगा कि कितना जेन्युइन बाय था और सॉलिड बाय था। ठीक है तरुण सर, दर्शक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या चांदी वापस से इस साल हम लोग 4 लाख के ऊपर देख पाएंगे क्या? मोस्ट लाइकली यस, क्योंकि अभी भी देखिए Q1 का टारगेट था हमारा $120-125, एंड हाँ। बाय द ईयर एंड हमारा बेस केस सिनेरियो था $150 एंड बेस्ट केस सिनेरियो था $200। तो अभी भी वी आर स्टिकिंग टू अवर डेट फॉरकास्ट एंड वी बिलीव दैट अ सेकंड हाफ वुड बी मोर एक्चुअली प्रॉमिसिंग फॉर द सिल्वर कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ नाउ। जिस तरीके से हमने मूवमेंट देखा है रिसेंट 15 डेज के अंदर, सर्टेनली पॉसिबिलिटीज ऑड्स आर बहुत स्ट्रांग है 4 लाख को क्रॉस करने के। बट यू नेवर नो, मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइज एंड अनप्रेडिक्टेबल। बट द वे एक्चुअली आई सी, मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है 4 लाख के ऊपर भी जाने की और इनफैक्ट न्यू हाई बनाने की। न्यू हाई बनाने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यानी वापस से सिल्वर को हम लोग 4 लाख के ऊपर यानी 4,20,000 के ऊपर देख सकते हैं। ये तरुण सर की राय है। तरुण सर, एक अपडेट था, मैं उस पर आपसे राय लूंगा। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार हैं केविन हेसेट, वो कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में अमेरिका में नौकरियों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ सकती है। और साथ ही ये भी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2026 में 2 बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। जून में पहली कटौती हो सकती है। सर, ये दोनों फैक्टर्स कैसे देखते हैं? कोई मेजर इम्पैक्ट है क्या प्राइसेस पे इसका? देखिए, अल्टीमेटली ऑलरेडी वी नो कि लास्ट ईयर जो रेट कट यूएस के अंदर हुए वो सपोर्ट करने को हुए लेबर मार्केट को, क्योंकि यूएस के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत वीकर था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई था। तो सॉफ्ट लेबर मार्केट के कंसर्न के चलते हमने लास्ट ईयर रेट कट होते हुए देखा। केविन हेसेट अल्टीमेटली वो फेड के चेयरमैन हो सकते थे अगर उनके ऊपर लिटिगेशन नहीं चल रहा होता। तो अभी इसी वजह से केविन वॉर्श ने उनको रिप्लेस किया है। वेल, सिचुएशन ऐसी है कि अभी US is facing higher inflation, simultaneously soft labor market condition. Given that situation, aggressive rate cut तो देखिए अल्टीमेटली जेरोम पवेल भी नहीं कर रहे थे एंड वो सही भी थे। मैं भी मानता हूं कि 2 रेट कट तो होने चाहिए, लेकिन एक चीज और पॉसिबल है यहाँ पर। जो केविन वॉर्श को देखा गया है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आया, उनको देखा गया उनके पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो एक्स्ट्रा ईजिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। बट अल्टीमेटली पपेट वो बनेंगे ट्रम्प साहब के, उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो मे भी हो सकता है कि रिज्यूम होने के बाद में वो नए वॉर्श नजर आए और उस केस में वो अग्रेसिव रेट कट भी कर दें। तो इन सच अ सिनारियो दैट विल बी अ बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर, एंड दैट इज व्हाई आई एम होपिंग कि सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर वुड बी मोर फेवरेबल कंजीनियल फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। एंड अल्टीमेटली अभी मार्केट प्राइस इन कर रहा है कि मई जून के आसपास रेट कट हो सकता है। मे बी अंटिल देन सिचुएशन अगर इंप्रूव नहीं
नहीं हुई तो देयर कुड बी फर्दर रेट कट इन गोइंग फॉरवर्ड विच इज लाइकली टू सपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये सर की राय है। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले फंडामेंटल्स और फैक्टर्स समझना चाहूंगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अमेरिका ईरान के बीच अभी भी तनाव बरकरार है, सप्लाई को लेकर चिंता बरकरार है, लेकिन आज के सेशन में हल्की सी हम लोग नरमी देख रहे हैं। कैसे देखते हैं सर तमाम फिगर्स और फंडामेंटल्स को और प्राइजेस को क्रूड ऑयल के? देखिए अल्टीमेटली हमने ऑयल मार्केट के अंदर काफी अच्छा तेजी देखा, $55 से $65 के ऊपर भी गए। अभी मेजर प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि ईरान की जो प्रीमिया है, रिस्क प्रीमिया जो ईरान से आया था ऑयल के अंदर, वो थोड़ा सा ईज आउट होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ वार्तालाप चल रहा है, दूसरी तरफ जो वॉर का थ्रेट तो है लेकिन एग्जैक्टली वॉर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस एक रेंज में जा चुके हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से फॉर्मेशन है अभी, देखिए यूएस भी नहीं एक्चुअली पीछे हटेगा और ईरान भी नहीं हटेगा, तो कहीं ना कहीं तनाव बढ़ने की अभी भी संभावना ज्यादा है। यही कारण है कि मार्केट में इतनी गिरावट नहीं आई जितनी आ जानी चाहिए थी। तो मुझे अभी भी अच्छा काउंटर लगता है। इनफैक्ट एमसीएक्स अगर किसी भी कारण से मिलता है, 2-3 दिन पहले भी था 5700 से 5650 के बीच में, पोजिशनली इट कैन बी बॉट। 5500 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। एक जरा सी खबर आई तनाव बढ़ने की, ये भाव 6000 से 6150 आ सकते हैं। इवन WTI क्रूड की भी मैं बात करता हूं तो $60 के आसपास अच्छा बेस बनाएगा। एंड अगर किसी भी करेक्शन के चलते 61 से $60 आते हैं, आई थिंक वहां से बाइंग फिर से निकल कर आनी चाहिए। जब तक ये $57 के नीचे नहीं जा रहा, इसमें तेजी बरकरार रहेगी। 66-50 से लेकर $70 तक के प्राइस हायर रेंजेस पर देखे जा सकते हैं। क्योंकि सर ट्रंप की ओर से चेतावनी भी दी गई। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरान के समुद्री क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है, और ट्रंप ने कहा है कि यहाँ हमारी सेना कभी भी हमला कर सकती है। यानी सर दोनों माहौल है, अगर तनाव और बढ़ता है तो प्राइजेस को और सपोर्ट मिलेगा, अगर थोड़े से समझौते होते हुए दिखते हैं या लड़ाई नहीं होती है, दूरी बनती है, शांति की ओर बढ़ते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पे देखेंगे। राइट सर? या डेफिनेटली। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हमको नहीं बोलना चाहिए कि एग्जैक्टली वहां से जो ऑयल का सप्लाई रूट होता है वो अराउंड 20% ऑफ द मिडिल ईस्ट सप्लाई होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सर लेवल्स क्या रहेंगे ट्रेडर्स के लिए आज के लिए? वेल मैं डे टू डे प्ले नहीं करता। मेरे हिसाब से 5700 5650 अगर आते हैं तो वहां पर बाय किया जा सकता है। एंड 5500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 6000 से 6150 हायर रेंजेस पर देखने को मिलेंगे। सेलिंग साइड में बिल्कुल ना जाए ऑयल के अंदर। दो फंडामेंटल जो है अभी वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करेंगे और अल्टीमेटली सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, लेकिन अभी मार्केट जो रिएक्ट करेगा वो सेंटीमेंट और फ्यूचर सप्लाई डिसरप्शन का जो थ्रेट है ईरान से, उस पर प्ले करेगा। सो अल्टीमेटली इस काउंटर में सेलिंग का बिल्कुल ना सोचे। हल्का सा भी अगर टेंशन एस्केलेट हुआ तो ये बहुत रॉकेट की तरह भागेगा। तरुण सर नेचुरल गैस पर आपसे राय लूंगा। 283 का भाव चल रहा है आज के सेशन में, लगभग 1.5% गिरा हुआ है। सर क्या सजेशन रहेंगे नेचुरल गैस को लेकर? जैसे ही सर्दी जाती है ये गिर जाती है। वेल देखिए अभी अनप्रेडिक्टेबल जो विंटर स्टॉर्म यूएस के अंदर हुआ 15 डेज का, उसमें हमने देखा कि प्राइसेस 270 से वो 500 को क्रॉस करते हुए आए नजर। लेकिन अल्टीमेटली हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्पेल लंबी चलेगी नहीं। अभी मोस्ट ऑफ द यूएस के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है और बाई वीकेंड एग्जैक्टली पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाएगा। सो एग्जैक्टली अभी ये विंटर का आखिरी फेज है। सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी और मार्च बहुत प्लेजेंट होता है इंडिया में भी और यूएस के अंदर भी। सो अल्टीमेटली इट्स अ विंटर कमोडिटी। इसके अंदर अब ज्यादा डिमांड निकल कर नहीं आएगी। और जो विंटर स्टॉर्म आने थे आगे, टिपिकली फरवरी मार्च के अंदर हमने विंटर स्टॉर्म अभी तक तो आते हुए यूएस के अंदर देखे नहीं है। आएंगे तो फिर वक्त बता देगा और प्राइस का मूवमेंट उस हिसाब से आएगा। इसके टॉप्स बन चुके हैं। किसी भी कारण से कैसा भी उछाल आए तो बेच कर ही चले। और अभी 280 का भाव है, सोचिए मार्च के एंड तक इसका भाव क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता है 240 भी फिर से टेस्ट कर सकता है। तरुण सर आपकी ओर से कोई टॉप पिक में है क्या मेटल्स में आज के लिए जहां पर ट्रेडर्स दांव लगा सकते हैं?
वेल मैं कॉम्प्लेक्स में वेट करना प्रेफर करूंगा। लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है बुलिश वो कंटिन्यू रहेगी। बट अभी जो लास्ट 15 डेज से मूव हो रहे हैं उसके बेसिस पे अभी मेरे को लगता है कि वी शुड वेट बिफोर हैविंग अ इन्वेस्टमेंट पोजीशन। तो मैं एक्चुअली साइडलाइन रहना प्रेफर करूंगा। और मार्केट में अभी ज्यादा हलचल भी नहीं हो रही है। तो मे भी हो सकता है, देखो रिवर्सल हो, मे भी हो सकता है कि मार्केट बेस बनाए और ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अभी इस तरह का मार्केट है कि मेरे को खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इसमें पोजीशन यहाँ पर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आई प्रेफर टू रिमेन साइडलाइन फॉर सम टाइम नाउ। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर चाहेंगे सर? या जो भी हमने व्यू डिस्कस किया ये हमारा इन हाउस व्यू है। इसके बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया, हो सकता है पर्सनल कैपेसिटी में मेरा कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।